नमस्कार सर, देश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपने ऐसो आराम छोड़कर सर सभी सुख सुविधा को छोड़कर मुंबई से आप यहाँ पे अपने गांव आए हैं, तो आप इस फील्ड को क्यों चुना है? देखिए, हम लोग यहाँ से देश प्रदेश में रोजी रोज़गार के लिए हम लोग गए थे और रोजी रोज़गार करके मातृभूमि का सेवा करना मेरा मुख्य लक्ष्य है, इसलिए मैं यहाँ मातृभूमि को चुना हूँ। सर आप अगर इस फील्ड पे आगे जाते हो तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं इस फील्ड में अगर मेरे को इस फील्ड में मैं आया हूँ और इस फील्ड में मैं आगे जाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ के नौजवानों को मैं रोज़गार दिलाने का काम करूँगा। रोज़गार कैसे मिलते हैं वो सिखाने का काम करूँगा और छोटे छोटे रोज़गार करके कैसे तरक्की किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है और आगे बढ़ने के बाद फिर कैसे मातृभूमि का प्रेम से लोग खींच के अपना क्षेत्र का नाम ऊंचा किया जाता है, ऐसे सब संसाधनों में अपने रोज़गार दिलाने में काम करूंगा और यहाँ का जनता को मैं अवश्य रूप से विशेष रूप से नए नौजवानों को रोज़गार दिलाने का काम करूंगा। सर जैसा कि हर गांव में लड़कियों लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप गर्ल्स लोग के लिए क्या करना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं गर्ल्स लोग के लिए जैसे छोटे छोटे काम हैं संसाधनों का अभाव में, जैसे सिलाई मशीन हो गया और लड़कियों का बहुत सारी खेल कूद प्रतियोगिताएँ हो गई, तो मैं अपने स्तर से छोटे स्तर से कोई छोटे जगह पे एक सिलाई मशीन रख के लड़कियों के सिलाई मशीन और कुछ ब्यूटी पार्लर इस टाइप का काम सिखाने का काम करूँगा और फिर सीख के लोग बड़े बड़े ज़िले में और बड़े बड़े राज्य में जाके कहीं भी जाके अपना रोजी रोज़गार बढ़िया से कर सकें। खाली मार्गदर्शन देके, थोड़ा शिक्षा देके, थोड़ा सिखा के, नए संशोधनों से जोड़ के आगे बढ़ाने का मैं काम करूँगा। सर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे इतने जीवनी के बारे में? सर देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं कुतलू गांव के रहने वाला हूं। मैं एक गरीब परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं 8 भाई बहन में मैं बड़ा था। एक मिट्टी का छोटा मकान से मैं यहाँ से शुरू किया, फिर जगह जगह जाके अपना देश में प्रदेश में जाके रोजी रोज़गार करके नौकरी व्यवसाय करके आज मैं ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया। सब करते हुए, सब अपना सुख सुविधा करते हुए फिर मेरे को ये मिट्टी के लगाव खींच के वापस मेरे को ले आई, क्योंकि मैं यहाँ के नौजवानों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग अपना यहाँ से चौपारण के धरती से निकल के और फिर अपना सेटिंग करके वेल सेटिंग करके आपस मातृभूमि का प्रेम से आपस आया हूँ कि मैं भी रोज़गारों को अपने जैसा बनने का प्रेरणा दूं और कैसे लोग छोटी से छोटी व्यापार व्यवसाय करके कम पूंजी में व्यवसाय करके ज़्यादा कमा के अपना क्षेत्र को विकास करें और अपना क्षेत्र के प्रति लगाव करें, वो मैं सिखाने आया हूँ और नौजवानों को मैं प्रेरित करने आया हूँ कि आप लोग प्रेरित हुए और देखिए, घबराइए मत, शुरू में ही मत सोचिए। आप कर्म करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल करेंगे। लेकिन कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, देश जाइए, विदेश जाइए, प्रदेश जाइए, लेकिन आप अंतिम समय जब आपका हो जाए तो क्षेत्र में ज़रूर आइए और क्षेत्र का विकास के बारे में ज़रूर सोचिए। यहाँ का रोज़गार, नौजवानों को रोज़गार देने के बारे में जानिए। आप खाली मार्गदर्शन करेंगे तो नौजवान उत्साहित होकर आगे बढ़ेंगे और वो भी आपके जैसा बनने का ललक रखेंगे। ये मैं मार्गदर्शन देने आया हूँ और रोज़गार के बाद समझाने आया हूँ, जिससे लोगों को रोज़गार के मुख्य धारा से मैं जोड़ सकूँ। सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जैसे फील्ड पे? मैं जनता को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमको, जिस फील्ड से मैं आया हूँ, आप हमको समर्थन करिए। आपका समर्थन में सदैव मैं तत्पर रहूँगा। क्या है कि मैं गरीब हूँ और गरीब का पीड़ा समझता हूँ और गरीब जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना गुनाह है। तो गरीबी से कैसे अमीर बना जाता है, कैसे काम कर करके अपना जीवन को बदलना जाता है, मेरा एक उद्देश्य क्या है, मैं ये सभी जनता को समझाने आया हूँ कि गरीब आदमी गरीब भी नहीं रहता, वो भी अमीर बनता है। लेकिन अनुसरण करना है, अच्छे संस्कार से जीना है, तो आपकी गरीबी निश्चय दूर होगी और आपके जीवन में एक नया खुशहाली होगी, नई अमीरी होगी। अमीर कोई पैदा होकर नहीं
नहीं आता है। अमीर और गरीब सब एक ही कोख से जन्म लेते हैं। कोई कोई आदमी है अमीर बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है। तो गरीब जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रह जाना गुनाह है। तो वो गरीबी में हटाने आया हूँ और लोगों को समझाने आया हूँ कि अपना मेहनत मजदूरी टेक्निक सब करके, जैसे कोई कोई लोग जन्म से ही जन्म लेते हैं, कोई कारपेंटर का काम सीखता है, कोई वेल्डर का काम सीखता है, तो कोई कोई लोग को और इसी तरह से सीख के, नया टेक्निकल ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, ऐसे लोगों का शिक्षा दे के कंप्यूटराइज बना के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का लक्ष्य करना है और अपना व्यापार बिजनेस छोटा भी बिजनेस करके आज लोगों को मैं अलग जगाने आया हूँ कि यहाँ के लोग जागरूक हों और व्यापार ऐसे स्तर से करें कि उनका नाम, चौपारण धरती का नाम पूरा प्रदेश से लेके देश तक लिया जाए और यहाँ का विकास का नई गाथा मैं लिखने आया हूँ। सर आप अगर अध्यक्ष बनते हो तो सबसे पहला आपका मेन मोटिव क्या होगा अपने गांव में? सबसे पहले मेरा यहाँ नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना होगा। मेरा नौजवान जब तक रोज़गार से मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक मेरा क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। मेरा सबसे पहले उद्देश्य होगा कि यहाँ का जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उसको किसी भी तरह तो उनका प्राइवेट जॉब हो, उनका अपना व्यापार हो, छोटे मोटे लघु उद्योग हो, उससे जोड़ के सबसे पहले उनको सुदृढ़ बनाना है। जब वो सुदृढ़ बनेंगे तो अपने आप हमारा क्षेत्र का विकास होना तय है।